नमस्कार। आज ना हम एक ऐसे शहर की कहानी में उतरेंगे जो बिल्कुल भारत के दिल में बसा है। एक ऐसा शहर जिसके कह सकते हैं कई चेहरे हैं। मतलब एक तरफ तो है इसकी बेमिसाल खूबसूरती, इसका शानदार इतिहास, और दूसरी तरफ है एक बहुत गहरा दर्द जिसे ये शहर अपने साथ लेकर चलता है। तो चलिए भोपाल की इसी कहानी को, इसकी हर परत को साथ मिलकर समझते हैं। तो शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। जब भी भोपाल का जिक्र होता है तो एक बहुत ही खास नाम सबसे पहले दिमाग में आता है। क्या है वो नाम, कोई अंदाजा? जी हाँ, बिल्कुल सही। झीलों का शहर। और ये सिर्फ कहने के लिए एक नाम नहीं है, ये इस शहर की आत्मा है, वो पहचान है जो इसे असल मायनों में भोपाल बनाती है। तो आइए भोपाल की इसी पहचान को थोड़ा और करीब से देखते हैं, समझते हैं कि कैसे पानी ने इस शहर के नक्शे को और यहाँ की जिंदगी की पूरी लय को ही एक शक्ल दी है। तो सबसे पहली बात, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, जो कि भारत के बिल्कुल बीच में है। अब देश के केंद्र में होने की वजह से ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर नहीं है, बल्कि कल्चर और स्ट्रैटेजी के लिहाज से भी बहुत अहमियत रखता है। लेकिन जो चीज़ भोपाल को सबसे ज़्यादा खास बनाती है वो है यहाँ की कुदरती खूबसूरती। यहाँ की ऊपरी झील, जिसे भोजताल भी कहते हैं, वो तो मानो शहर की लाइफलाइन है। सुबह की धुंध हो या शाम का ढलता सूरज, इस झील के किनारे शहर की धड़कनें महसूस होती हैं। पास में ही बेतवा नदी बहती है और सोचिए, शहर के बीचों बीच वन विहार नेशनल पार्क है। ये जो प्रकृति और शहरी जिंदगी का तालमेल है ना, वो अब वाकई में बहुत कम देखने को मिलता है। अच्छा, झीलों की दुनिया से निकलकर अब जरा भोपाल के इतिहास की गलियों में चलते हैं, क्योंकि इस शहर की नींव एक बहुत ही महान और दूर की सोचने वाले राजा की विरासत पर रखी गई है। वैसे, क्या आपको पता है कि भोपाल का पुराना नाम क्या था? भोजपाल। ये नाम सीधा सीधा इसके बनाने वाले के विजन से जुड़ा है। जे इस शहर को 11वीं सदी में परमार राजा राजा भोज ने बसाया था। जरा सोचिए, उस जमाने में एक ऐसा शहर बसाने की सोचना जो पानी के मैनेजमेंट और कुदरती सुंदरता के इर्द गिर्द बना हो, ये वाकई एक कमाल की सोच थी। राजा भोज की विरासत तो है ही, साथ ही शहर में बेहतरीन आर्किटेक्चर के नमूने भी बिखरे पड़े हैं, और इनमें सबसे खास है ताज-उल मस्जिद। ये सिर्फ भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक नहीं है, बल्कि अपनी गुलाबी दीवारों और संगमरमर के गुंबदों के साथ ये शहर के शाही अतीत की एक शानदार खामोश गवाह है। लेकिन भोपाल की कहानी में एक पन्ना ऐसा भी है जो खूबसूरती और इतिहास की चमक से एकदम अलग है। दर्द और त्रासदी से भरा हुआ। एक ऐसी रात जिसने इस शहर की पहचान पर एक ऐसा निशान छोड़ दिया जो कभी मिट नहीं सकता। साल 1984 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसी घटना का प्रतीक है जिसने न सिर्फ भोपाल को, बल्कि शायद पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, बात हो रही है भोपाल गैस त्रासदी की। यूनियन कार्बाइड के प्लांट से जो जहरीली गैस निकली थी, उसने हजारों लोगों की जान ले ली। लेकिन जानते हैं, इस त्रासदी का असर सिर्फ उस एक रात तक नहीं रहा। इसका दर्द तो आज भी शहर की हवा में महसूस होता है, उन बीमारियों में जो पीढ़ियों को मिली, और न्याय के उस लंबे इंतजार में जो आज तक जारी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे भयानक इंडस्ट्रियल आपदाओं में से एक है, और यह हमें हमेशा एक सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि विकास की असली कीमत क्या है। पर भोपाल की कहानी सिर्फ इतिहास और उस एक भयानक रात तक ही खत्म नहीं होती। इस शहर ने गजब की हिम्मत दिखाई है। आज इसकी अपनी एक मॉडर्न, एक जिंदा दिल धड़कन है, जो हर मुश्किल के बाद और भी मजबूत होकर धड़कती है। आज का भोपाल आर्ट और कल्चर का एक बड़ा हब है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है भारत भवन। पढ़ाई लिखाई के मामले में IISIR जैसे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट इसकी पहचान है। राजा भोज एयरपोर्ट शहर को पूरी दुनिया से जोड़ता है। देखिए, ये सिर्फ बिल्डिंग्स या इंस्टीट्यूट नहीं है, ये भोपाल के उस जज्बे का सबूत है जो कभी हार नहीं मानता। और हाँ, यहाँ का खाना पीना, अरे वाह, वो तो अपने आप में एक अलग ही कहानी है। भोपाल में सुबह की शुरुआत वो अक्सर पोहा जलेबी की एक प्लेट से होती है। ये सिर्फ एक नाश्ता नहीं है, ये तो शहर की रोज की जिंदगी का, वहाँ की संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है। एक ऐसा स्वाद जो भोपाल की रग रग में बसता है और वहाँ के लोगों की सादगी और जिंदा दिली को दिखाता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि कोई शहर अपनी बेपनाह खूबसूरती, अपने शानदार इतिहास और अपने इतने गहरे दर्द को, इन सबको एक साथ लेकर कैसे चल सकता है?
शायद भोपाल इसी सवाल का एक जीता जागता जवाब है, एक ऐसा जवाब जो हमें जिंदगी के हर रंग को अपनाने और हर हाल में आगे बढ़ते रहने के लिए बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।